ये बताना चाहूँगी कि वो एक किस्म से बहुत सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, जबकि उन्होंने पूरा शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया है। सर, जब मैंने भी इस नाम में आना था ना, तो मैंने भी बहुत स्टडी की थी। मैंने भी नेगेटिव ही सुना था, पॉजिटिव ही सुना था उसके बाद। ठीक है, तो क्या होता है कि एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है ना, उसका ये होता है कि हम सच्चाई को जाने, तो हमने सच को जाना। इससे पहले ये करोड़ों अरबों जो साधु हैं, ये लोग हैं, संत हैं, वो नकली हैं। ये पूरी तरह से ज्ञात हो गया कि यही एकमात्र ज्ञान है वर्ल्ड में जिससे हमारा मोक्ष हो सकता है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। हिंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। हिंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। नमस्कार, मैं हूं सुमित वर्मा और आप देखें रोजाना भारत। तो जैसे कि आपको पता है, सतलोक आश्रम धूरी में संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, उसी श्रद्धालुओं में से कुछ लोग जो है जम्मू कश्मीर से भी आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये यहाँ पर आए हैं, कितनी संगत जम्मू कश्मीर से आई है और यहाँ पर उनको क्या क्या सहूलतें मिली हैं। तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्ण दास है और मैं जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले से हूँ। तो सर, आप यहाँ पर आए हो, धूरी में आए हो, इतनी दूर से आए हो, तो आपको कैसी व्यवस्था यहाँ पर दी गई? पहले तो आप बताएं, यहाँ पर आए आपको क्या नज़र आया सामने? सर जी, हम जम्मू कश्मीर से, हमारी यहाँ अभी 5 बसें आ रखी हैं और यहाँ आके हम बहुत ही खुश हुए हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था है, बहुत ही बढ़िया परमात्मा ने हम अपने बच्चों के लिए पकवान बनाए हैं, जिसमें जलेबी, पूड़ी, कचौरी, सब 56 प्रकार के जो मतलब व्यंजन होते हैं उस तरीके से बनाए हैं अपने बच्चों के लिए। और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और सभी के बैठने का अलग अलग इंतज़ाम है। भक्तमतियों को अलग, भक्तों का अलग, पूरी व्यवस्था है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सब कुछ जो है देसी घी में बनाया गया है और बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही खुशी हुई हम सबको यहाँ। सर, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर आपके जम्मू कश्मीर से 5 बसें आई हैं, तो आप बता सकते हैं हमें कि 5 बसों में कितनी संगत आई होगी टोटल यहाँ पर? आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 60 के करीब एक बस में आए होंगे, तो कम से कम भी 300-350 तो बसों में आए हैं। जो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में आए हैं वो अलग से कम भी 500 भगत जो है यहाँ पे आए हुए हैं। सर, जम्मू कश्मीर में और भी काफ़ी संत हैं, पर आप वहाँ से छोड़कर यहाँ पे आए हैं इतने लोग मात्रा में, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए जी, जो भगत लोग होते हैं उनको जहाँ सच्चा ज्ञान मिले, जहाँ उनको परमात्मा चाहिए, जहाँ उनको उनकी आत्मा की संतुष्टि हो, तो परमात्मा जो हैं वो सभी टीवी चैनलों पे अपनी उंगल लगा के दिखा रहे हैं। सभी शास्त्रों को खोल के दिखा रहे हैं कि बच्चों, शास्त्रों में ये लिखा है और आप लोग इस तरीके से भक्ति कर रहे थे। तो जब हम सब ने ये देखा और इस ज्ञान को देखा, पढ़ा, समझा, तो हमें ये पूरी तरह से ज्ञात हो गया कि यही एकमात्र ज्ञान है वर्ल्ड में जिससे हमारा मोक्ष हो सकता है, जिससे हमें सर प्रकार के जो सुख हो सकते हैं और सर प्रकार की जो हमारी प्रॉब्लमें हैं, किसी को अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लमें हैं वो हमारी सॉल्व हुई, हमें बहुत फ़ायदे हुए। और सबसे बड़ी बात ये जो कि हमें जो यहाँ मोक्ष मार्ग मिला है, तो इससे बढ़िया ज्ञान तो हम ये समझते हैं कि शायद वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है और ना ही कोई किसी संत के बस की बात है कि ये इस तरीके से कोई ज्ञान दे सके। तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े हैं? जी, हम संत रामपाल जी महाराज से टीवी के माध्यम से जुड़े। तो संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पे जो सत्संग आता था, उस 2013 में जब हमने वो सत्संग सुना, तो धीरे धीरे करके सभी जो हैं सत्संग देखने लगे और ज्ञान जब हमने देखा कि ये ज्ञान, इससे बड़ा ज्ञान तो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, तो हमें बहुत ही सच्चा ज्ञान लगा। तो हम लोग सारे के सारे जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़ गए और भी बहुत लाखों की संख्या में जुड़ रहे हैं। बहुत भक्त हो चुके हैं जम्मू और कश्मीर में, बड़े बड़े दूर दराज इलाकों से, जहाँ गाड़ियाँ तक नहीं जाती हैं, वहाँ से भी संत रामपाल जी महाराज के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो जम्मू से यहाँ तक आने में आपको कितना वक्त लगा? जी, जम्मू से यहाँ तक आने में हमें तकरीबन 10-12 घंटे लग जाते हैं। बहुत दूर से जो है भक्त यहाँ आते हैं, तो 10-12 घंटे हमें लगे यहाँ पहुँचने में। तो इनके साथ साथ हमारे साथ और भी कई लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रकांता है। हाँ जी, चंद्रकांता। तो आप जम्मू से यहाँ पर आए हैं, तो आपको कैसी व्यवस्था लगी यहाँ पर? अच्छी लगी है। आप पहले भी किसी पंथ में थे? उधर राधा स्वामी। तो आप वो पंथ छोड़ के इसमें क्यों आए? ये तो चंगा लगा है।
तो जैसे कि ये हमारे साथ तो ये बता रहे कि हमें यहाँ का जो ज्ञान है वो मोक्षदायक लगा है, और ये जो है राधा स्वामी पंथ से यहाँ पर आकर जुड़े हैं। तो ऐसे ही जो आप देख सकते हैं कि और भी जम्मू कश्मीर की यहाँ पर संगत है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में आई थी, और इसी के साथ और एक भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम परशुराम है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट एज सीनियर लेक्चर रिटायर हुआ हूँ। तो कितना वक्त हो गया आपको संत रामपाल जी महाराज जी जुड़े? मैं 2019 में परमात्मा उनका नाम लिया। उससे पहले भी मेरी आत्मा जो है, जैसे मीन जो है जल के बगैर नहीं रह सकती, इसी प्रकार मुझे भी खोज थी, लेकिन मुझे कहीं से रास्ता नहीं। मैंने बहुत सा अध्ययन किया, बहुत अच्छी पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया, लेकिन मुझे परमात्मा का मार्ग नहीं मुझे मिला। मुझे ये नहीं पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा कौन है। लेकिन जब से मैंने नाम लिखा, मैं 2019 से मैं ये देख रहा था, सत्संग गुरु महाराज के सत्संग देख रहा था, तो 2019 में मैंने फाइनल नाम ले लिया जी। हाँ, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा, इससे पहले तो जो मेरा जीवन था वो नर पशु था, पशु के समान, इससे वो अधिक कुछ नहीं था। अब सही मानों में मतलब है कि मुझे पता चला कि मेरा एक मनुष्य का जन्म पाना, इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य था, और अब की बार मतलब है कि मुझे पता चला। अच्छा, इसके अलावा अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने पहले भी भगत जी से पूछा कि गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज को क्यों हमने चुना, क्योंकि इससे पहले ये करोड़ों अरबों जो साधु हैं, ये लोग हैं, संत हैं, वो नकली हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है। आप कैसे उनको नकली कह सकते हो? मैं नकली इसलिए कहता हूँ कि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, प्रमाण ही नहीं दे सकते, वो शास्त्र ही नहीं है उनको वो मिथ्या है। तो आप उन गुरुओं को खुला चैलेंज कर रहे हो कि उनके पास? खुला चैलेंज करता हूँ जी। हाँ, किस आधार पे कर रहे हो? मैं इस आधार पे करता हूँ कि वो उनके पास प्रमाण नहीं है। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, ये गीता, 4 वेद, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इनसे उंगली लगा के, जैसे बच्चों को हम उंगली पे चलाते हैं, इस तरह से हमें चला रहे हैं। तो जैसे कि हमारे साथ जम्मू कश्मीर के भगत जुड़े थे जिन्होंने गुरुओं के बारे में बताया है कि जो और गुरु हैं वो है जो सही ज्ञान नहीं बताते हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो गीता और वेदों में जम्मू कश्मीर का नज़ारा देखा था। तो आप खुद सोच सकते हैं, यदि ऐसे स्टेट जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से 5 बसें आ सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि जो बाकी स्टेट हैं, यूपी है, बिहार है, और भी जो स्टेट हैं, पंजाब है, वहाँ से कितनी बसें आती होगी। तो जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी जुड़ चुकी है। आइए जानते हैं इनसे उनको कैसा लगा यहाँ पर आने पे। तो मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी दासी है। आप कहाँ से आए हो? मैं जम्मू से आई हूँ। तो आप यहाँ पर इतनी दूर से चलकर आए हो, करीब 12-13 घंटे का सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँचे, तो आपको कैसे यहाँ की व्यवस्था लगी? यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे सब कुछ खाने के लिए, नहाने से लेके खाने तक सभी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस चल रहा है, जो कि इस वक्त पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत है जो कि सच्चा ज्ञान दे रहे हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग, और इसलिए यहाँ पे व्यवस्था भी बहुत उत्तम की गई है। भाइयों और बहनों के लिए अलग अलग से व्यवस्था रखी गई है हर चीज़ के लिए। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब से जुड़े हैं? मुझे 2 वर्ष के करीब हो रहा है जुड़े हुए। और धूरी आते हुए आपको कितने वर्ष हो गए हैं? कब से आप धूरी आ रहे हैं? जब से मैं जुड़ी हूँ, मालिक की दया से मैंने एक भी ऐसा दिवस मिस नहीं किया है जो कि यहाँ पर हुआ हो। तो और क्या आप बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैंने जैसा कि आपको पहले ही बोला कि इस वक्त पूरे विश्व में एक ऐसा संत जिनके बारे में नास्ट्रेडमस, बाहर के बड़े, जिनके बारे में आज से 500 साल पहले भविष्यवाणियाँ हो चुकी हैं, ये वो संत हैं जिनको, जो गीता, हमारे सभी वेद पुराण खोल के ज्ञान देते हैं। चाहे वो भगवत गीता है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे वो आप बाइबल लीजिए, चाहे वो कुरान लीजिए। आज तक बचपन से हमने सुना है कि ईश्वर एक है, लेकिन अगर हम ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है, कोई अल्लाह को मान रहा है, हमें पता नहीं चलता कि कौन वो एक है जिसकी हमने पूजा करनी है, जिसकी हमने सुप्रीम है जो। तो वो हमारे गुरुजी ने हमें बताया है कि वो सुप्रीम एक है, वो है कबीर परमात्मा, ठीक है। और ये इस वक्त कहते हैं ना, सही ज्ञान जो देता है, प्रकट होता है वो सृष्टि में, तो उन्होंने उसके प्रमाण दिए हैं शास्त्रों में। ये नहीं कि वो अपने से बोलते हैं, बाकी संत अपने से बोलते होंगे, लेकिन वो हर चीज़ का हमें प्रमाण देते हैं, सबूत देते हैं
खोल के किताबें बताते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब खोल के बताते हैं, सिखों की जो प्राण पंजरी जो कि गुरु नानक साहिब के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है उसको खोल के बताते हैं, बाई वाले की साखी खोल के बताते हैं, श्री भगवत गीता वेद खोल के बताते हैं जो कि हमारे 2000 साल पुराने वेद हैं। मैडम एक ना सवाल हमारे दिमाग में खटक रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन पे कई प्रत्यारोप भी लगे हैं। 2014 में क्रोथा अपना बरवाला कांड हुआ, क्रोथा कांड हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, जब मैंने भी इस नाम में आना था ना तो मैंने भी बहुत स्टडी की थी, मैंने भी नेगेटिव भी सुना था और पॉजिटिव भी सुना था उनके बारे में, ठीक है। तो क्या होता है कि एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है ना उसका ये होता है कि हम सच्चाई को जानें, तो हमने सच को जाना। मैं सभी से यही बोलना चाहती हूँ कि आप एक महीना तो बहुत ज़्यादा है, आप 15 दिन भी गुरुजी का सत्संग रोज शाम को 7:30 से 8:30 साधना चैनल पर आता है, और एक नया चैनल शुरू है पॉपकॉर्न टीवी, वहाँ पर भी आता है, ठीक है। आप 1 घंटा उनका 15 दिन लगातार सत्संग सुन के देखिए, आपको खुद पता चलेगा सच्चाई क्या है और सच क्या है। देखो, सच के लिए बड़े बड़े महात्माओं को भी जेल में रहना पड़ा था, अपना इतिहास पढ़ के देख लीजिए। तो ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है उनके साथ, वो एक सच बता रहे हैं जिससे कि झूठों को तकलीफ हो रही है। तो ये जो तकलीफ हो रही है ना उनको, उसकी वजह से उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और प्रत्यारोप लगाए गए हैं। अदरवाइज आप देख लो, उनको सारे केसों में बाइज्जत बरी भी किया गया है, लेकिन मीडिया ने कभी भी उस बात को उजागर नहीं किया है। मीडिया भी सिर्फ ये देखती है कि कहाँ पे अस्वाद है उसको उजागर कर देते हैं, लेकिन असली बात नहीं बताते हैं कि जब उनके प्रति कोर्ट फैसला लेती है कि इस आरोप से वो बाइज्जत बरी हुए हैं, तो उस चीज़ को भी लाइमलाइट में लाना चाहिए ना। उस टाइम कहाँ बड़े बड़े चैनल खोए होते हैं। तो जैसा कि मैडम कल अवतरण दिवस का जो है 8 तारीख को अवतरण दिवस मनाया जाएगा, अपने जम्मू कश्मीर के बंदे को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जम्मू कश्मीर की संगत से यही बोलना मालिक की दया से यही प्रार्थना करना चाहूँगी। जम्मू कश्मीर क्या, मैं तो पूरे भारत की यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप इस संत का सत्संग सुनिए। अगर वो जेल में है तब भी इस टाइम 12 और 13 चैनल में उनका सत्संग आ रहा है, और दिनों दिन उनके भगत बढ़ते जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त एजुकेटेड पीपल आ रहे हैं उनकी शरण में, जो कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, पढ़ा लिखा समाज आ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि एक पढ़ा लिखा समाज गलत फैसले ले रहा है। यह एक भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक सही फैसला होगा अगर सभी मिलकर गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, ठीक है। आपने किसी को अगर गलत भी साबित करना तो पहले आप उसकी बात सुनते हो, आप सुनिए, देखिए वो कहाँ पे गलत बोल रहे हैं, फिर आप बताइए। ये माता जो है बहन जी थी, ये अपना जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी थी, जो कि सतलोक आश्रम धुरी आई थी, अपने गुरुजी के आगे अपना शीश झुकाया और यहाँ का जो है भंडारा भी लिया, और साथ साथ में यहाँ की भी पूरी व्यवस्था। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझकर इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं और उनके साथ जुड़ रहे हैं, और ये जो काफिला है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पर हमारे साथ एक छोटी लड़की है, ये भी जुड़ चुकी है, आइए जानते हैं ये क्या बताना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। तो क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? जम्मू से। तो आप क्या बताना चाहते हो अपने गुरुजी के बारे में? मैं अपने गुरुजी के बारे में ये बताना चाहूँगी कि वो एक किस्म से बहुत सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, जबकि उन्होंने पूरा शास्त्र के अनुसार ज्ञान दिया। जबकि पहले मेरे पापा थे, वो बाकी सत्संग सुनते थे, तो मैं जाती थी वहाँ पे, मैं देखती थी कि वो वो बिल्कुल अपने से ज्ञान बता रहे होते थे, हमेशा वो अपने प्रवचन दे रहे होते थे, पर गुरुजी ने हमें पूरे श्लोकों के आधार पर ज्ञान बताया है। तो और आप यहाँ इस भंडारे में आया, आपको कैसे लगा यहाँ पर आकर? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मैंने यहाँ का भंडारा किया और मुझे यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। क्या खाया आपने इस भंडारे में? लड्डू, जलेबी, कुछ पूड़ी, कड़ी और सलाद, चटनी, लस्सी और भी बहुत कुछ। तो आपको जलेबी कैसे लगी यहाँ पर? बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो ये हमारे साथ जुड़े थे, इनको जलेबी वगैरह बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों। तो आप इसी प्रकार देखते रहिए रोजाना भारत को। धन्यवाद।